सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें जो पिछली वीडियो हमने भेजी थी उसमें आपको मैंने बताया था राष्ट्रीय आय गणना की जो पहली विधि है उत्पाद विधि है, प्रोडक्शन मेथड है या मूल्य वर्धित विधि है। तो उत्पाद विधि में मैंने आपको देखिए बताया कि उत्पाद विधि का मतलब यह है कि एक लेखा वर्ष में देश के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका टोटल जो मूल्य है, वो जो प्रचलित मूल्य है, उसी से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये हमारी उत्पाद विधि हो गई, यानी देश के अंदर एक लेखा वर्ष में कितना उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन का यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसका जो टोटल मूल्य है उसी से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये हमारी उत्पाद विधि हो गई। लेकिन आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन की जो अगली विधि है वो आय विधि है, इनकम मेथड आय विधि। तो आय विधि में देखिए बहुत ये भी सरल शब्दों में आपको बता दूं, आय विधि का मतलब ये हो गया एक वर्ष में देश के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं और उनकी जो आय है, टोटल आय जो हो जाती है उसको अगर हम निकाल लेते हैं तो वो जो है हमारा उससे राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है कि देश के अंदर कितना जो हमारा जो राष्ट्रीय आय कितनी है, तो इससे हम इसकी गणना कर लेते हैं। तो उत्पादन जो साधन है उनकी आय को हम जो है क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, उनकी आय को जोड़ लेते हैं टोटल आय को। तो ये जो है हमारी आय विधि हो जाएगी। आय मतलब किसी आय मिल रही है, किस रूप में आय मिल रही है, इनकम मिल रही है। तो इस तरह से टोटल इनकम जोड़ लेते हैं तो हमारी आय विधि हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें दे रहा है आय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना विधि समझाइए। तो देखते हैं आय विधि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद की गणना उत्पादन के साधनों को उनके द्वारा प्रदान की गई उत्पादक सेवाओं के बदले साधन भुगतान के आधार पर की जाती है। मुख्य साधन आय है लगान, मजदूरी, वेतन और लाभ। देखिए उत्पादन के जो मेन साधन है हमारे देश के अंदर लगान, वेतन, मजदूरी और लाभ है। ये उत्पादन के साधन जो होते हैं उन साधनों को लाभ मिलता है। उत्पादन के जो साधन है उनकी जो आय है लगान, वेतन, मजदूरी और लाभ, ये जो है इस रूप में हम जो है हमारे देश के अंदर लोगों को आय प्राप्त होती है। तो ये कह रहा है कि उत्पादन के साधनों को उनके द्वारा प्रदान की गई उत्पादक सेवाओं के बदले, उत्पादक सेवाओं के बदले मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो उत्पादन के साधन जैसे पूंजी है, वो पूंजी है तो पूंजी का जो मालिक है पूंजीपति है, तो पूंजीपति जो होता है अपने पूंजी के बदले में क्या लेता है, पूंजी के बदले में अपना वो जो है ब्याज लेता है। जो उत्पादन का दूसरा साधन श्रम है, तो श्रम को करने वाला कौन होता है, श्रमिक होता है। तो श्रमिक अपने श्रम के बदले में क्या लेता है, मजदूरी लेता है। जो प्रबंधक है, जो प्रबंध करता है वो प्रबंधक है, उत्पादन का एक साधन प्रबंध है। तो प्रबंधक का जो प्रबंध करता है वो प्रबंधक होता है। प्रबंधक प्रबंध के बदले में वेतन लेता है। ठीक है, और उद्यम होता है। उद्यम क्या होता है, उद्यम जो जोखिम उठाता है वो उसे उद्यमी कहते हैं और वो अपने जोखिम के बदले में क्या लेता है, लाभ ले। तो इस तरह से जितने उत्पादन के साधन हैं और उन साधनों के जो साधक हैं अपने सेवाओं के बदले में वो क्या करते हैं, वो भुगतान लेते हैं। उनको वही भुगतान ही उनकी प्रतिफल जो होती है वो भुगतान होता है, वही उनकी आय होती है। उनकी जो पारिश्रमिक होता है वही उनका आय होता है। तो देश के अंदर जितने भी आय उत्पादन के साधनों के, उत्पादन के जो साधन हैं, साधनों के जो साधक हैं, उनको जितनी आय प्राप्त होती है तो वो टोटल जो आय होती है उसी से राष्ट्रीय आय गणना करते हैं। ये हमारी आय विधि हो गया। आय विधि का मतलब जितनी आय देश में रहने वाले लोगों को, जितने लोगों को आय प्राप्त होती है वो टोटल आय को हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। आइए देखते हैं, इसमें दे रहा है कि माना अर्थव्यवस्था में परिवारों की संख्या यम है, वेतन बराबर WI, लगन बराबर RI, ब्याज बराबर INI और लाभ बराबर PI। अतः सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद देखिए इसमें दिया हुआ है सर्वांग सम आय सिग्मा I2M। ये इसमें जितनी हमारे जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं इसमें देखिए उनको क्या क्या प्राप्त हो रहा है। WI वेक्स मजदूरी, PI प्रॉफिट यानी लाभ, इंटरेस्ट यानी ब्याज,
और RI मान ये रेंट, ये 4 उत्पादन के साधकों को जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। किस रूप में? वेतन, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये चारों का देखिए इसमें जो सबको हम इसमें जोड़ लेंगे। नीचे इसमें दिया हुआ है W + P + IN + R, यानी वेक्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्लस रेंट। इन रूपों में हम जो है टोटल आय को निकाल लेंगे तो टोटल हमारे देश की आय हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। तो इसमें देखिए टोटल आय की गणना में इसमें सकल घरेलू उत्पाद को दिया हुआ है WI + सिग्मा I2M, PI + सिग्मा I2M, इंटरेस्ट + सिग्मा I2M, RI। तो ये मतलब चारों चीज़ें इसमें दे दिया। इन चारों चीज़ों का जोड़ है, यानी मजदूरी, लाभ, ब्याज और रेंट, इन चारों चीज़ों को अगर हम जोड़ लें तो जो इसका टोटल होगा वही हमारा जो है क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। और ये हमारे राष्ट्रीय आय गणना की विधि हो जाएगी। तो इसमें ये हो गई हमारी आय विधि। अब इसके जो आगे का सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।